नमस्कार, मैं एसआर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज फिर से हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होगा, चोर पुलिस से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो आप इसे पूरा वीडियो देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। एक सिपाही एक चोर से 114 मीटर पीछे है। सिपाही 21 मीटर प्रति मिनट के चाल से चल रहा है और चोर 15 मीटर प्रति मिनट के चाल से भाग रहा है। तो कह रहा है कि कितने समय में सिपाही जो है चोर को पकड़ लेगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये सिपाही है और यहाँ पर मान लेते हैं कि ये चोर है। दोनों के बीच का दूरी कितना है बाबू? 114 मीटर। 114 मीटर। अगर ये 114 मीटर खत्म हो जाएगा तो ये इसको पकड़ लेगा। दोनों के बीच का दूरी कितना है? 114 मीटर है। ये कितना के स्पीड से चल रहा है? ये 21 मीटर प्रति मिनट चल रहा है। और ये जो है 15 मीटर प्रति मिनट चल रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 21 मीटर, 1 मिनट में 21 मीटर चल जाता है। मान लेते हैं कि ये 21 मीटर चल गया, तो ये 21 मीटर चल गया, लेकिन ये भी 15 मीटर आगे भाग गया। तो इस हिसाब से देखेंगे कि अगर ये 21 मीटर चल रहा है, ये 15 मीटर चल रहा है, इसका मतलब है कि ये 1 मिनट में अगर 21 मीटर चला और ये 15 मीटर चला, तो यानी इसको फायदा कितना हो गया? अगर 15 घटा भी देंगे तब भी ये 6 मीटर पकड़ लेगा। यानी कि हर मिनट में अगर ये 21 माइनस 15 कर दे तो हर मिनट में ये 6 मीटर पकड़ेगा। ये 114 मीटर जैसे ही खत्म हो जाएगा, ये चोर जो है पकड़ा जाएगा। तो ये 114 मीटर हर मिनट कितना करके खत्म करेगा? 6 मीटर करके खत्म करेगा। 1 मिनट दोनों चलेगा तो 6 मीटर कम होगा, तो 6 मीटर करके 114 मीटर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको हमको टाइम निकालना है कि कितना समय में ये पकड़ेगा, तो 114/6 कर देंगे, क्योंकि हर मिनट में 6 ही मीटर पकड़ेगा। तो हर मिनट में 6 मीटर कम होगा और जिस समय ये 114 मीटर खत्म हो जाएगा, चोर जो है पुलिस को पकड़ा जाएगा या पुलिस चोर को पकड़ा जाएगा, जो भी। तो इसको भाग दे दीजिए कि 6 से 6 कम 6 कटेगा कितना? 5। 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, यानी 19 मिनट में जो सिपाही है वो चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर देखना क्या है कि मान लेते हैं कि ये 15 मीटर पर मिनट चल रहा है और ये 21 मीटर पर मिनट चल रहा है। तो देखिए, समझिए थोड़ा सा लॉजिक से कि ये मान लेते हैं कि ये कितना भी दूरी है, ठीक है, ये यहाँ है, तो ये 15 मीटर चला। 1 मिनट में चोर जो है 15 मीटर चला, तो ये सिपाही अगर यहाँ है तो ये कितना चला? ये चला 21 मीटर। तो 1 मिनट में क्या हो गया? अगर ये 21 मीटर है, ये 14, दोनों की दूरी अगर 114 मीटर था, तो 114 में अब क्या हो गया? ये 6 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ गया। यानी कि अब 114 न रह के यहाँ से फिर 15 ही आगे बढ़ा ना, तो यहाँ से ये 6 मीटर कम हो गया। तो ये इस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको करना क्या है कि 21 में से जो अधिक वाला चाल है उसमें से कम वाला चाल को घटा दीजिए और वही रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। यानी कि इसका चाल जो हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में जो चाल होता है वो क्या होता है? घट जाता है। अगर डायरेक्शन इधर से हो, कहीं से भी हो, सेम डायरेक्शन में जो चाल होता है, दो आदमी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसका चाल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और हम लोग 21 माइनस 15 कर देंगे, बचेगा कितना? बचेगा कि 6 मीटर के चाल से चलेगा दोनों। और ये दूरी कितना तय हो, तो दोनों के बीच में जो दूरी है वही दूरी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैलगाड़ी को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करना है। एक बैलगाड़ी है, उसे 80 किलोमीटर की दूरी कुल 10 घंटे में तय करना है। अब क्या है कि वह जो दूरी है वो 3/5 टाइम में कंप्लीट कर लिया। उसको टोटल 80 किलोमीटर का दूरी कितना देर में तय करना है? तो 10 घंटा में तय करना है। लेकिन आधा दूरी वो पहले ही तय कर लिया, कितना समय में? तो 3/5वें समय में तय कर लिया। तो कह रहा है कि बाकी जो दूरी है उसको किस चाल से तय करेगा कि 80 किलोमीटर का दूरी 10 घंटा में तय कर ले। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, आप इसको देखिए। कह रहा है कि बैलगाड़ी है, 80 किलोमीटर का दूरी है, उसको तय करना है कितना देर में बाबू? 10 घंटा में, है ना। अब कह रहा आधा दूरी, यानी कि जो आधा दूरी होगा कितना होगा? 40 किलोमीटर। अब ये 40 किलोमीटर का दूरी तय कितना किया?
तो समय जो 10 घंटा है, 10 घंटा का 3/5वें भाग में, है ना, यानी 5 दूनी 10 यानी 6 घंटा में। अब देखिए 40 किलोमीटर तय कर लिया 6 घंटा में, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा 40 किलोमीटर। और उसके पास समय कितना बचा? तो समय बचा 40 किलोमीटर तय करने के लिए, बाकी जो 40 किलोमीटर है उसको तय करने के लिए समय कितना बचा? तो समय बचा 4 घंटा। तो अब उसका चाल कितना होना चाहिए? तो 40/4 यानी अब उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करना होगा, तब वो 80 किलोमीटर का दूरी 10 घंटा में तय कर पाएगा। यानी पहले थोड़ा देरी कर दिया तो बात होता है ना कभी कभी कि हम लोग कहीं जाते हैं, हम लोग टारगेट रखते हैं कि 10 घंटा में पहुंचना है, तो 10 घंटा में जो आधा आधा दूरी है उसको तय करने में ज़्यादा समय ले लेते हैं, तो बाकी का जो आधा वाला है उसको थोड़ा तेजी तेजी से चलते हैं। तो वही चीज़ हुआ कि 80 किलोमीटर 10 घंटा में तय करने के लिए सोचा, लेकिन ये क्या किया कि 40 किलोमीटर जो है वो तय करने में 3/5 समय, 5 हिस्सा में से 3 समय पहले ही लगा दिया, है ना। तो बाकी कितना बचा? बाकी जो 6 घंटा पहले लगा दिया तो 4 घंटा बचा। अब इसको 40 किलोमीटर जाना है तो 10 के चाल से जाएगा, है ना। तो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 2 स्टेशन ए और बी है जिसके बीच की दूरी कितना है? 220 किलोमीटर है। 2 स्टेशन है ए और बी जिसके बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है ना। और आधे घंटा के बाद दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो कह रहा है कि ए से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेनें मिलेगी। अब यहाँ पर समझना ये है कि पहले ये रेलगाड़ी चला और इसके बाद आधे घंटे बाद यहाँ से शुरू करेगा। तो मान लेते हैं कि ये रेलगाड़ी चला, ये आधा घंटा अकेले चला होगा पहले, तो पहले 80 किलोमीटर के चाल से ये आधे घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? तो 40 किलोमीटर बाबू दूरी अकेले तय कर लेगा। 220 में से, टोटल 220 किलोमीटर में से ये 40 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। और 40 किलोमीटर जब दूरी ए तय कर लिया, इधर वाला रेलगाड़ी तय कर लिया, उसके बाद इधर वाला रेलगाड़ी खुली कितना के चाल से? इधर वाला रेलगाड़ी खुली है 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। देखिए ये 40 तय कर चुका है। अब ये यहां से चल रहा है कितना के चाल से? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और ये यहां से चल रहा है कितना के चाल से? 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। और दूरी कितना बचा? तो 220 में से इधर 40 कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना? तो 220 में से 40 को घटा दीजिए, इधर 180 किलोमीटर दूरी और बच गया। अब ये जल्दी मिल जाएगा क्योंकि दोनों तरफ से चलना शुरू कर दिया है, तो स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। तो स्पीड अब क्या हो गया? 180 किलोमीटर दूरी तय करना है और चाल कितना? तो 100 + 80 180 के चाल से, यानी टोटल 1 घंटा समय लगेगा। 1 घंटा में ये दोनों ट्रेनें यहाँ पर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आधा घंटा की शुरुआत में पहले यहाँ से ट्रेन चलती है आधा घंटा चलने के बाद दोनों तरफ से ट्रेनें खुल जाती है, उधर से भी खुल जाती है। तो देखिए 1 घंटा के बाद ये जब यहाँ से 40 किलोमीटर के बाद 1 घंटा के बाद ये दोनों ट्रेनें मिल जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि यहाँ से कितना दूरी के बाद, तो यहाँ से ये तो 40 किलोमीटर हो गया। अब ये जो ट्रेन ए तरफ से जो चला है वो 80 किलोमीटर के चाल से चला है और 1 घंटा के बाद उससे मिलता है, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा? 80 किलोमीटर तय करेगा। तो यानी कि इधर 40 किलोमीटर हो गया और इधर ये चल दिया 80 किलोमीटर। तो टोटल कितना ए से कितना की दूरी पर मिलेगा? तो 40 + 80 यानी ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी। ए से स्टेशन ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने पूरे यात्रा का 2/15 भाग, पूरा यात्रा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका 2/15वां हिस्सा जहां भी हो, 2/15वां हिस्सा चल रहा है किससे? तो 2/15वां हिस्सा जो है वो रेल से चल रहा है, ट्रेन से, है ना, रेल से। बाकी जो है 9/20वां हिस्सा बस से, 9/20वां हिस्सा किससे चल रहा है? बस से चल रहा है। और बाकी बचा 10 किलोमीटर साइकिल से चल रहा है। बाकी जो बच रहा है कितना? 10 किलोमीटर बच रहा है, वो साइकिल से चल रहा है। देखिए तो कह रहा है कि इसका पूरा जो जर्नी है उसका पूरा कितना किलोमीटर का है। देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। अब क्या करेंगे कि देख लीजिए, हम 2/15 और 9/20, हम टोटल जर्नी क्या है भाई ये हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं
कि जो टोटल जर्नी कितना मानना है, तो जो दो भिन्न है, ये दोनों के जो हर है, हरों का एलसीएम के बराबर हम लोग टोटल जर्नी मान लेते हैं। कभी भी एलसीएम के बराबर मान लीजिएगा। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से एलसीएम से अब मान लेते हैं कि टोटल जर्नी कितना है बाबू, टोटल जर्नी है 60। 60 रेशियो है टोटल यात्रा, कुल यात्रा क्या है 60 रेशियो। अब 60 का 2/15 निकाल दीजिए कि 60 रेशियो का 2/15 कितना होता है। तो 15 चौका 60 यानी 4 दूनी 8 भाग, यानी ये 8 भाग जो है 60, ये पूरा का पूरा अगर 60 है तो 60 में से 8 भाग तय किया रेल से। अब उसी तरह से 60 का निकाल दीजिए 9/20 भाग, तो 20 तिया 60 यानी 9 तिया 27 हो जाएगा। 27 भाग जो तय किया बस से तय किया, तो 27 और 8 कितना तय कर लिया, 35 भाग तय कर लिया। अब बाकी बचा कितना, तो बाकी 60 में से घटा लीजिए कि 60 में से अगर 35 घटा लेंगे तो 60 में से 35 घटेगा तो बचेगा 25 भाग, यानी जो 25 रेशियो है वो है 10 किलोमीटर। 25 भाग तय किया साइकिल से, और जो 25 भाग है उसका वैल्यू कितना है, 10 किलोमीटर है। तो अगर 25 भाग का वैल्यू एडजेक्ट दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो हमको निकालना कि पूरा जनरली 60 रेशियो है। 25 रेशियो का वैल्यू 10 किलोमीटर मिल गया, तो 60 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 10/25 गुने 60 कर लीजिए। आपको 2 पचे 10, 5 पचे 25, 12 पचे 60, तो 12 दूनी 24 किलोमीटर हो गया पूरा का पूरा यात्रा, है ना। पूरा का पूरा यात्रा क्या हो गया, 24 किलोमीटर हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोटर चालक अपने गाड़ी के चाल को कितने प्रतिशत से बढ़ाए ताकि जो निर्धारित समय तक, निर्धारित स्थान तक पहुंचने में लगने वाला जो समय है वो 20% घट जाए, यानी कि उसका जो समय जो भी लगने वाला था उसमें 20% का कमी आ जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है परसेंटेज में, कि जैसे रहता था कि यदि ए का मान बी के मान से इतना % अधिक हो तो बी का मान कितना कम होगा, या बी का मान इतना % अधिक हो तो ए का मान कितना कम होगा। तो बस उसी पे आधारित ये क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कह रहा 20% का वैल्यू, 20%, यानी कि 20% जो है टाइम कम हो, यानी टाइम अगर एक्चुअल टाइम अगर उसको 100 लग रहा तो होगा पहले, तो वो बाद में 20 कम हो के 80 लगना चाहिए। अगर समय 100 लगने वाला था तो 20 कम हो जाना चाहिए, यानी 80 हो जाना चाहिए। तो 100 से अगर ये 80 है, 20% कम हो रहा है, 20%, 100 में 20 कम हो गया। तो यहां पर क्या देखना है कि अगर 100 में 100 का 20% 20 होता है, कम होके 80 हो गया, तो ये 80 का कितना बढ़े कि ये फिर से 100 हो जाए। यहां पर 80 पर कितना बढ़ेगा, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि ये 100 का तो 20% 20 होता है, लेकिन 80 का कितना परसेंट ये 20 होगा। ये 20 जो है 80 से 100 लाने के लिए, तो 80 का कितना % 20 होगा, तो हम परसेंटेज यहाँ पर निकाल सकते हैं कि 20 गुने 100/80, यानी 20 चौका 80, यानी 25% स्पीड बढ़ाएगा, तब जो ये टाइम 20% घटाया है वो मेकअप कर जाएगा। स्पीड कितना बढ़ाना होगा, 25% बढ़ाना होगा। तो ये फॉर्मूला वाइज भी चल सकते हैं और ये कॉन्सेप्ट से भी चल सकते हैं।